थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मुझे भी बिगिन वॉच की सब्सक्रिप्शन मिल गई जस्ट टू वॉच द पिंक शर्ट एंड मेरे क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, बिकॉज अभी तक जो है वो उसकी 4 एपिसोड्स आई हैं एंड 5th एपिसोड इज रिलीजिंग ऑन 15 में। तो मैंने तो इसकी 4 एपिसोड्स देखे हैं जिनके बारे में रिव्यू करूंगी। मजीद 4 एपिसोड्स अभी आनी बाकी हैं। इट्स द सीरीज कंसिस्टेड ऑफ 8 एपिसोड्स एंड ये जो वो ओरिजिनली जी टीवी के लिए थी एंड हम सबको पता है, और अब ये फाइनली जो है वो कितने आई थिंक सो 3 साल बाद ये आ चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी जिस पे हम आराम से देख सकें। एंड दिस इज बिगिन वॉच ऑफिशियल बिगिन वॉच ऐप जो है जिस पे अभी हम पाकिस्तान आइडल भी देख रहे थे। उस पे आ रहा था काफी टाइम से दैट द पिंक शर्ट इज कमिंग सून एंड फाइनली इट्स हियर। अप्रैल में ही आई और इसके बारे में काफी सारी बातें होना शुरू हो गई। इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर। तो क्या चीज़ है इसके बारे में कि जो इट इज़ डिजर्विंग टू टॉक अबाउट एंड ऑल्सो कौन सी चीज़ें इससे जो इस वेब सीरीज़ को एक्चुअली ड्रामा से डिफर करती है। सजल का इसमें जो रोल है वो किस हवाले से उनके बाकी कैरेक्टर्स से डिफरेंट है एंड और जब उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन से लोगों के लिए सीरीज़ बनी है, किन को पसंद आएगी, कौन जो थोड़ा बोर हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे द पिंक शर्ट के बारे में। तो जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जनाब ये जो पिंक शर्ट है ये ज़बरदस्त से एक वेब सीरीज़ है जो कि हम सबको पता है द फेमस डुओ बीगुल एंड काशिफ निसार इन दोनों ने मिलके बनाई है। इट इज़ डायरेक्टेड एंड क्रिएटेड बाय काशिफ निसार द ग्रेट डायरेक्टर, और बीगुल ने इसको लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की सोसाइटल वैल्यूज़ के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं बीगुल। और अभी इन दोनों का जो हमने एक और पाकिस्तान ड्रामा देखा इनकी कोलैबोरेशन का। नाउ पिंक शर्ट इज़ एन ओल्ड वेब सीरीज जिसको हम देखने के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हुए थे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बीगुल एंड काशिफ निसार कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लीड पेयरिंग जो कि सजल अली और वहाज अली जो है वो दोनों हैं। एंड ये जो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन है बिकॉज दे बोथ आर absolutely brilliant in their craft and they both are the cream of hero and heroine in their respective genders. वहाज अली जो हमें पता है कि जितने भी रोमांटिक रोल्स हैं, किंग ऑफ रोमांटिक रोल्स आतर हमने उनको उसी में देखा है, कॉमेडी रोल्स में भी देखा है। बट सजल शी इज़ अ फिनोमिनल एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस। हमने उनको कई किस्म के आई मीन हर तरह के रोल में हम उनको देख चुके हैं, बट स्टिल हर एवरी रोल फील्स डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वन एंड अनफॉर्चुनेटली हर रोल जो है वो बेहतरीन नहीं होता। डिफरेंट होने के मतलब ये नहीं होता, लेकिन जो है वो उसमें सजल से वो हर जगह कुछ ऐसी बात है कि वो डिफरेंट फील होती हैं। चाहे वो मैं मंटू नहीं उनका प्रोजेक्ट हो, गैंगस्टर की बेटी तो वो उसमें भी बनी थी, लेकिन जो उनका एटीट्यूड, जो बदमाशी वो इस पिंक शर्ट में दिखा रही हैं, वो बदमाशी मैं मंटू नहीं हूँ वाली जो थी वो लड़की उससे अलग है। वो महमल थी, ये सोफिया है। एंड इसके अलावा जो है वो जब विक्टिमाइज होती है सजल ड्रामाज में तो उसमें भी जो है उनका कैरेक्टर एक कैरेक्टर दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फील होता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस द क्वीन सजल अली एंड वहाज अली, दे बोथ आर लुकिंग ग्रेट टुगेदर। और सजल अगर इस रोल में ना होती तो क्या ये प्रोजेक्ट उसी हवाले से इसकी रेटिंग होती, क्या ये हिट होता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर इन अवर इंडस्ट्री जो कि इस रोल को भी कैरी कर सकते थे। आई मीन सजल का ही अगर हम स्टैच्यूर और पर्सनैलिटी के हिसाब से उनकी ही उसमें देखें रेंज में तो हमें काफ़ी सारे एक्टर्स मिलेंगे, बट आई थिंक सो दैट सजल हैज़ नेल्ड हर कैरेक्टर इन दिस सीरीज़ बिकॉज हर पोर्शन में जो है ना वो जहाँ पे उनको पैनिक करना है, जहाँ पे सरप्राइज होना है, एंगर करना है, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, हर जगह शी इज़ गेटिंग फिट इन टू दैट रोल। ये जो है वो सीरीज़ जब मैंने देखना शुरू करी, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में बात करना शुरू करती हूँ। सो अगर मैं कंप्लीट रिव्यू की बात करूँ तो वो तो हम 8 एपिसोड्स के बाद ही करेंगे कि जब स्पॉइलर रिव्यू होगा। अभी मैं जो वो नॉन स्पॉइलर रिव्यू कर रही हूँ दैट ईदर यू शुड वॉच इट और नॉट। भाई वेब सीरीज़ में जो अलग बात होती है, जो कि ड्रामा से अलग होती है, वो ये होती है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप फैमिली के साथ इंटरटेन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपना माइंड बना के देखना पड़ेगा। दैट्स वाई इट्स मे बी दैट्स वाई दे आर अवेलेबल टू दी अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, और पाकिस्तान में ये बाद में आते हैं क्योंकि हमने देखा कि जब बरज़ख आया तो कितनी ज़्यादा जब वो बैकलैश हुआ उसके ऊपर, एंड जब वो यूट्यूब पे आया तो यही वजह है मेरे ख्याल से कि उसके जो बोल्ड टॉपिक्स होते हैं, उनके कुछ चीज़ें जो है वो लिमिटेशन से निकल के इनको करनी पड़ती हैं सीरीज़ के अंदर, और ये लोग करते हैं।
जिसकी वजह से जो है वो इन चीज़ों को हम इजीली अपने प्लेटफॉर्म्स पे नहीं देख पाते। तो यही जो है वो पिंक शर्ट का भी यही है कि जो अब्यूजिव वर्बल लैंग्वेज सजल यूज़ कर रही हैं अपने कैरेक्टर में, या फिर जो है वो कुछ इंटीमेट सीन्स हो गए, या कुछ इस तरीके की जो है वो बातें और गुफ्तगू जो कि हम नॉर्मली अपने ड्रामास में नहीं वो करते, और बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्जेसन में वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि जो हमारे ड्रामास में अगर ले लिए जाएँ तो उनको तो हम बिल्कुल ही शोर मचा के वो कर दें। तो वेब सीरीज़ को पहली बात तो ये कि जो लोग देखने आए आप बिल्कुल इसी तरीके से देखें जैसे आप अपनी नेटफ्लिक्स पे कोई भी इंडियन सीरीज़ हो गई, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं से भी उठा के, कोरियन उठा के देखते हैं। तो इट्स अ स्लो पेस्ड स्टोरी एंड इट्स अ डीप स्टोरी। अगर मैं कहना चाहूँ सिंपल वर्ड्स में, इट्स अ डीप स्टोरी, और इसको जब आप रश नहीं कर सकते। आई थिंक सो कि जब लास्ट एपिसोड तक हम अप्रोच करेंगे देयर इज़ समथिंग बिग एंड सरप्राइजिंग इज़ कमिंग टू अस, बिकॉज जिस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है कि सोफिया, अगर मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस दूँ, सोफिया एक ऐसी लड़की है जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है एंड काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्सेस का भी शिकार है। वो उसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। सजल को इसमें ज़्यादा ही डार्क स्किन करके दिखाया गया है इस सीरीज़ में। तो वो अपने डार्क कलर की वजह से हो गया, थोड़ी सी उसकी जो वो ड्रिंक और स्मोकिंग और इस तरीके की हैबिट्स हैं दैट आर नॉट नॉर्मली एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, इन रिस्पेक्टेबल सोसाइटी। एंड इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी इसमें खामियां हैं, जो कि वो उसका गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट उसको बिल्कुल नहीं आती ये वो, लेकिन वो एक बिज़नेस करती है ट्रैवल एजेंसी का एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन दैट। मेहनत करती है, अपना चलाती है खुद, बट शी इज़ इन्वॉल्व इन सो मैनी बैड हैबिट्स एंड उसकी जब वो शी इज़ मैरिड। और इसमें जो कैरेक्टर्स अगर मैं बात करूँ, जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सजल अली एस सोफिया, वहाज अली प्ले कर रहे हैं एस उमर, नासिर जहांगीर एस सारा, थोड़ा सा उनका रोल है इसमें, और रेहान शेख इसमें एक टीएस का रोल जो कि सोफिया का नेबर बने हैं, बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग रोल है। सानिया सईद इसमें रोल प्ले कर रही हैं, आई थिंक सो नीलम मलिक उनका नाम है, एंड हमज़ा फिरदौस जो कि सजल यानी सोफिया के हस्बैंड बने हैं, और उनको हमने फर्स्ट एपिसोड में जस्ट देखा, जो कि सोफिया के ख्यालों में आया। सोफिया की बज़ाहिर उससे सेपरेशन हो चुकी है अपने हस्बैंड से, लेकिन वो ड्रीम कर रही है, अभी भी डे ड्रीमिंग कर रही है उसके बारे में, और बहुत ही ज़्यादा मैसी घर है उसका, कोई उसकी होम मैनेजमेंट, कोई स्किल मतलब सोफिया में ऐसा नहीं है, बल्कि बुराइयाँ ही हैं। एंड वहाँ जो है वो यानी उमर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक दूसरी स्टोरी में वो सारा के साथ इंगेज्ड है, लेकिन उनकी भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। और स्टोरी इस तरीके से होगी कि किस तरह सोफिया और उमर एक दूसरे से मिलेंगे, और फिर जो है वो जब वो दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे एंड दे आर फाइंडिंग ईच अदर कंपैटिबल, देन एंट्री होगी सानिया सईद की, जो कि सोफिया की मदर इन लॉ हैं, यानी उसके हस्बैंड की अम्मी, यानी जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। एंड शी डजंट नो अबाउट दिस सेपरेशन येट, आई थिंक सो। आइसेस तो उनको पता चलेगा, बट शी इज़ कमिंग टू हर हाउस जस्ट फॉर द रिकन्सिलिएशन बिटवीन द टू पीपल। तो वो जो उसकी मदर इन लॉ रिकन्सिलिएशन करवाना चाह रही हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड शी इज़ गेटिंग अनदर बॉयफ्रेंड। इसके दरमियान सोफिया की ज़िंदगी है, और डीप रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इसमें शो किया गया है। तो इसमें जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेस करना चाहूँगी दैट इट इज़ विजुअली वेरी अपीलिंग, द होल इन्वायरमेंट ऑफ द सीरीज़। जो घर उसमें इस्तेमाल किया गया है, जो घर के अंदर का सामान है, आपको नॉर्मल ड्रामास में भी नज़र नहीं आएगा। इट्स वेरी कूल, इट्स एक्चुअली वेरी कूल। जो भी वो जगह इस्तेमाल हुई है, इतनी ज़्यादा कूल विंडोज़, पेंट, वॉल पेंट्स, एंड जो सामान है, वैसे तो क्लटरिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, भरी पड़ी हैं, बहुत मैसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरती से भी है। उसके जो नेबर टीएस का घर दिखाया है, वो भी बड़ा क्यूट सा घर है। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको विजुअली एक प्लेजर देगा देखने में, एक सुकून फील होगा आपको, कि आप जस्ट एंटरटेन करेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ एन एंटरटेनिंग वॉच डेफिनेटली, बट द स्टोरी इज़ डीप, एंड द स्टोरी इज़ समथिंग गोइंग डीप, डिगिंग डीप। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, ये वाली बात है इसमें। और इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, स्टोरी जो वो स्लो बिल्ड हो रही है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट फास्ट बिल्ड हो रही है। एंड सोफिया का कैरेक्टर, मैंने जिस तरीके से बात की, शी इज़ रियली इमोशनली वल्नरेबल। उसकी एक आदत है कि जब वो घबरा जाती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक करती है। उसको समझ लेता है, घर से रोज़ निकलते हुए उसकी एक आदत है कि बैग नीचे गिर रहा है, फ़ोन नीचे गिर रहा है, चाबियाँ गिर रही हैं, गाड़ी में उसने इतना मैस फैलाया हुआ, इतनी गंदगी है। और उसका जो हस्बैंड था वो उसके बिल्कुल अपोजिट था,
जिसको अपेरेंटली बताया जा रहा है सीरीज़ में कि ही हैड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना, बार बार सेट करने की आदत। तो ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट एक दूसरे से, और शायद इसी वजह से इन दोनों की सेपरेशन हुई है। और उसके जाने के बाद जो घर का हशर है वो तो देखने वाला है। तो वो जो उसका हस्बैंड था वो घर को बिल्कुल क्लीन और नीट रखता था, और ये जो है वो इस तरीके से रखती है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट नेचर्स के लोग थे। और फिर जब उसकी उमर से मुलाकात हो जाती है तो फिर जब शी इज़ फाइंडिंग हिम और लिटिल फ्रेंडली, जस्ट नथिंग देन दैट, उससे जब वो बात कर पा रही, किस तरीके से मिलेगी ये तो वो आप लोग देख लेंगे। एंड तो इसी में मैं वहाज के कैरेक्टर की बात करूँ एज उमर, ही इज़ वंस अगेन अ फ्लर्टेशियस, लाइट फ्लर्टेशियस एंड अ फ्रेंडली गाय, और एक सॉलिड कैरेक्टर है वहाज का सीरीज़ में। एंड दे आर गिविंग एन इम्प्रेशन, आई मस्ट से। एक सीन था आई थिंक सो एपिसोड 3 में, जिसमें मॉल वाला सीन था जिसमें वो दोनों जा रहे होते हैं। दे आर लुकिंग ग्रेट टुगेदर। दे आर सजल का जो उसमें एक अपीयरेंस बनाई गई है ना, वो उनकी वो उस अपीयरेंस से बिल्कुल हटके है जो उनकी ड्रामाज में होती है। ये बिल्कुल एक जो OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपीयरेंस होती है ना सज्जल की, बिल्कुल वही बनाई गई है। द हेयर कट, द लॉन्ग हेयर एंड द कॉस्ट्यूम्स, द शूज़, द मैचिंग, द ज्वेलरी एंड ऑल्सो द मेकअप जो है वो मुस्तकिल काजल लगे रहना, कुछ बैंगल्स, इतना ज़्यादा बैंगल्स का रश लगा हुआ है उनके हाथों में। सो ये उसका एक स्टाइल है। शी लिव्स लाइक दैट, शी यूज टू लिव लाइक दैट एंड ऑल, एंड शी ड्रिंक्स अ लॉट, शी स्मोक्स अ लॉट। अब यहाँ पे ट्विस्ट है वो सानिया सईद की एंट्री जब होगी। सो आई मस्ट से कि जो सानिया सईद है, और यानी मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, दोनों जो है वो स्ट्राइकिंग कंपैरिजन में है। बहू जो है वो बिल्कुल ही एक अलग उससे बिलोंग करती है, कि जिसको जो है वो कोई मतलब उसकी मैसी लाइफ है, डर्टी लाइफ है, ऑल दो शी इज़ डूइंग जॉब एंड ऑल, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल तबाह हाल है उसकी शख्सियत। जबकि उसकी जो सास है वो उतनी ही नफासत पसंद, उतनी ही ऑर्गेनाइज, उतनी ही साफ़ सुथरी। एंड जो यही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है दैट सोफिया इज़ अंडर some insecurities and complexes, that she is dark skinned and उसकी बैड हैबिट्स हैं, तो वो बार बार ख़ुद को जस्टिफाई करती रहती है, ख़ुद को जब वो अपने आप को जस्टिफाई करती रहती है कि हाँ तो किसी का बाप का तो नहीं खा रही, मैं किसी के बाप से तो नहीं लेके कर रही, मैं तो करूँगी ऐसी की तैसी। तो उसको बुरा फील होता है, शी फील्स बैड फॉर हर सेल्फ इन साइड, बट शी ऑलवेज जस्टिफाइज इट इन फ्रंट ऑफ TS जो उसका पड़ोसी है, उसके बेस्ट फ्रेंड है जो रेहान शेख प्ले कर रहे हैं, और उनका कैरेक्टर भी बड़ा ही क्यूट सा है। और फिर सानिया सईद और ये जो रेहान शेख इनका कैरेक्टर है, एक दूसरे से किस तरीके से वो करेंगे। सानिया सईद जो वो उनके भी बारे में, उनकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और डीप सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, जिसके बारे में अभी हमें एक बड़ा सीक्रेट पता चला है इस कैरेक्टर के बारे में, और आगे भी पता नहीं कितनी चीज़ें पता चलनी बाकी हैं। क्या करने आई है वो, क्या है उसका पर्पज़, एंड अपेरेंटली शी इज़ रियली स्वीट। छोटी छोटी बातों पे ताना मारना कि तुम्हारी जनरेशन को तो सफाई की आदत नहीं है, हमने तो सब कुछ खुद कहते हैं वो। एंड द साड़ी शी इज़ वेयरिंग, आई एम जस्ट एन ऑ वॉचिंग हर। क्या ब्यूटीफुल किस्म की जो वो साड़ीज़ और उसको कैरी जिस तरीके से करी हैं। सो आई वांट टू प्रेज सानिया सईद हियर कि वो इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं। अभी मैं रिसेंटली उनका ड्रामा संगे मरमर देखा, उसके बाद मैंने संगे माँ देखा, एंड संगे मरमर में उनका एक बहुत ही बेचारी माँ वाला रोल है, जबकि संगे माँ में वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हैडेड निडर किस्म की जो वो माँ और औरत बनी है। तो और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मदर इन लॉ जो कि रिटायर्ड है, उसने जॉब भी की है सारी ज़िंदगी, घर को भी संभाला है, और अब वो अपने बेटे को सरप्राइज़ करने के लिए आई है, पर बेटा घर पे नहीं है। 5 साल बाद आई है अपने बेटे और बहू के पास, और उसको नहीं पता। लेकिन वो जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी दिखाई है कि कोई भी जो है वो शख्सियत के शिकंजे में आ जाए, ये वर्ड अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। तो सानिया सईद हैज़ दैट ब्यूटी इन हर परफॉर्मेंस कि वो हर रोल में वो भी जो है ना वो इस तरीके से परफॉर्म करती हैं दैट हम कह नहीं सकते कि यार ये तो जो है वो ये वहाँ तो ऐसी थी। मतलब इतना मैं उनके दोनों ड्रामाज अभी साथ साथ देख रही हूँ, बट आई कांट रिकग्नाइज हर, आई कांट रिकग्नाइज द सानिया सईद इन पिंक शर्ट दैट शी इज़ द सेम इन संगे माँ। हालांकि दोनों में वो स्ट्रॉन्ग बनी है, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल अलग सानिया सईद है, ये बिल्कुल अलग है। सो इट इज़ रियली ग्रेट टू वॉच अवर एक्टर्स परफॉर्मिंग दैट वे। सानिया सईद तो वैसे भी एक एब्सोल्यूट ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, एंड मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा किया उनको बनाया। हमजा फिरदौस की एज अ मदर मुझे लगता है कि वो सूट भी कर रही है, रिसेम्बलेंस भी आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन डिटेलिंग्स पे जो फोकस किया गया है, सो आई मस्ट अप्रिशिएट काशिफ निसार फॉर दिस ब्यूटीफुल डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन वाइज बहुत ही बेहतरीन लगेगा ड्रामा,
एंड ये सीरीज़ और जिस तरीके से सानिया के और सजल के सीन्स हैं एक दूसरे के साथ, सानिया सईद की भी एक पर्सनैलिटी कि उनको हेल्प लेना पसंद नहीं है हर बात पे, वो कहती है नो आई विल मैनेज थैंक यू। एंड वो जो उनका एक शख्सियत का रोब है ना, तो बड़ा खूबसूरत दिखा है। और सोफिया इसी बात से इरिटेट होती है कि वो कुछ बोलती नहीं है, मुझे कुछ डांटती नहीं है, लेकिन उनकी शक्ल से हर वक्त जो है ना मुझे फील होता है, आई फील लाइक शिट। और हर वक्त जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जो चेहरे पे एक स्माइल रहती है, और इस स्माइल की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं। सानिया सईद लिटरली डिलीवर्ड दैट फील एंड मीनिंग थ्रू हर एक्टिंग। एंड सजल की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। वहाज की एक्टिंग में अभी इतना मार्जिन नहीं है जो कि हमें नज़र नहीं आया, सो ही इज़ गुड एंड ऑल ओके टिल नाउ। बट सजल की एक्टिंग में काफ़ी मार्जिन है यार, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। एक सीन था जहाँ पे वो टीएस के घर पे बैठी है और उसको पता नहीं होता, जब उसे पता, मतलब वो इतनी ज़्यादा अपने दिल की भड़ास निकाल रही है, चिल्ला रही है, जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा। और फिर जब वो चिल्ला चुकी होती है तो इस तरीके से फिर वो अपनी सारी, तो मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल फील हो रहा है कि हाँ, कि एक किसी इंसान की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है जो बीच में फंस के रह गया। और अचानक से उसे पता चलता है हर मदर एंड लॉ इज सिटिंग इन द सेम रूम। तो फिर जो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसमें सजल इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस इन अ वे कि उनकी आइज़ ही काफ़ी होती हैं वो एक्सप्रेशन डिलीवर करने के लिए जो डायरेक्टर ने उनसे चाहा कि हम तक पहुँचे, ऑडियंस तक पहुँचे, हमें फील होना चाहिए। सो द शेम एंड द गिल्ट एंड वो जो नहीं होता कि आसमान पे गिरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस तरीके की जो बात होती है, वो लिटरली उनकी आइज से वो चीज़ जो है ना वो फील डिलीवर हो रही थी। सो दैट्स द पावर ऑफ हर एक्टिंग एंड दैट्स व्हाई शी इज चोजन फॉर ऑल दी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सजल अली। सो ये है कि मुझे बड़ा मज़ा आया सीरीज़ देख के, सजल की स्टाइलिंग देख के, सानिया सईद उसके उनके सजल के बिल्कुल कंट्रास्ट में, उसकी मदर इन लॉ, वहाँ पे कितना ज़्यादा फोकस किया गया है, छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे बहुत फोकस किया गया है। टीएस का कैरेक्टर है वो अपनी एक पर्सनैलिटी लेके, नाजिर जहांगीर जो कि सारा करोड़ के फ्रांसी का रोल प्ले कर रही हैं, शी ऑल्सो प्लेड हर पार्ट गुड। एंड तो ये था कि मुझे जो है वो मज़ा आया, काफ़ी मैंने इन्जॉय किया इसको, एंड इट इज़ इन्जॉयबल एंड इट इज़ एंटरटेनिंग एंड वी हैव टू वेट फॉर द स्टोरी। एंड जस्ट हम सीन्स देखते जाएंगे, सीन्स में बहुत सारे फ्लैशबैक्स हैं। इसमें एक्चुअली स्टोरी इस तरह दिखाई गई है कि जो बात करंट सीन में हो रही है ना, उसका ताल्लुक किसी ऐसे सीन से जो अभी हमें दिखाया नहीं है, फिर आप उसको पीछे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि हुआ क्या था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिन लोगों ने देखा है वो भी रिव्यू सुन सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो भी रिव्यू सुन सकते हैं। एंड गाइस, कैन यू रिलेट विद मी? अपनी थॉट्स को ज़रूर मेरे साथ कमेंट में बताइएगा। एंड आर यू वेटिंग फॉर दी अदर 4 एपिसोड? उसके बाद हम कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे द पिंक शर्ट का। सो अपनी थॉट्स कमेंट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।